हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मनी व्लॉग्स में। घड़ी में बज रहे हैं अभी 6 मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने पूजा पाठ कर लिया है और अभी जस्ट पूजा करके हटी ही हूँ। और आज करने हैं बहुत सारे काम। आज पूरा दिन हैटिक रहेगा मेरे लिए। आज बच्चे के लिए मुझे बनाने हैं छोले भटूरे। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि गेहूँ ख़राब हो गए हैं, तो मम्मी बता रही थी इसको फटक के अगर साफ़ कर लोगी तो इनफ है, वो हो जाएगा। ज़्यादा गेहूँ नहीं है तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं आज वो गेहूँ भी साफ़ करने वाली हूँ जो मेरी सबसे ज़्यादा मेरी जान आफत में करती है। तो और अपने काम को मैं शुरू करती हूँ अपने दिन के साथ। तो मिलते हैं हम अपनी किचन में और बाकी कामों के साथ। सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है परात में, और परात में हमने सूजी ले ली। सूजी के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर, तो मैंने बताया नहीं, तो मैं बाद में डिस्क्राइब कर लेती हूँ एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने अपने भटूरे के आटे को बनाने के लिए मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी सूजी डाली, मतलब सिर्फ इसलिए कि जिससे वो कुरकुरी हो जाए, भटूरे अच्छे बने। और सॉफ्ट और नरम के लिए मैंने उसमें नमक और 1 चम्मच चीनी डाली, दही मिलाई और ऑयल मिला के थोड़ा सा मुआय उसको आटे को करके मिला के और उन्हें आटे को डो बना के मैंने उसको रख दिया है रेस्ट के लिए। कम से कम 1-1.5 घंटा गर्मियों में, और सर्दियों में तो टाइम लगता है इसमें। तो अगर हमें इंस्टेंट भटूरे बनाने हैं तो उसमें एक ईस्ट आता है, जो ईस्ट एक नाम है किसी चीज़ का, मैंने भी यूज़ नहीं किया है, केवल अभी सुना ही है। ईस्ट लेके आओ और उसे अगर आप मिलाते हो और मिला के आटे को डो बनाते हो तो तुरंत ही आपका भटूरे बनने के लिए तैयार बिल्कुल ही रेडी हो जाता है आटा। तो अभी इसमें टाइम लगेगा। छोले हमने उबाल लिए हैं और चलते हैं बाकी अपना काम निपटा लेते हैं। अभी हमारे भटूरे बनने में टाइम है, तो ये लंच में ही होगा। तो अब जब तक के लिए जो टाइम मेरे पास बचा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें अपनी रामायण का पाठ कर लूँ। एक्चुअली मेरी रामायण की वीडियोस जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग में। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ और मैं अपना रामायण का पाठ कर रही हूँ। मैंने ट्राइपॉड यहाँ लगा लिया है और टेबल यहाँ सेट कर ली है, खुद भी मैं रेडी हो गई हूँ और बैठते हैं अपनी रामायण पाठ करने के लिए। तो उसके बाद ही हम लंच बनाएंगे। देखे पलक परिहारी निमेशे अधिक स्नेह देव भाव बारी सरस जनु चितव चकोरी। अर्थात श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया अधिक स्नेह के। तो रामायण की वीडियोस पूरी कंप्लीट हो गई हैं, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बोली हैं और इनको वीडियोस को मैंने बोल लिया है। अगर आपको अच्छा लगे रामायण का पाठ सुनना तो मेरा शॉर्ट वीडियो का चैनल है रामायण बाय लवली, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। तो अब मैं करने चल रही हूँ गेहूँ साफ़, क्योंकि मैंने अपने पीछे ब्लॉग में दिखाया था कि उसमें गेहूँ ख़राब हो गया है थोड़ा सा। तो मम्मी कह रही है कि ज़्यादा गेहूँ तो है नहीं और तुम्हें इतनी आटे की ज़रूरत नहीं होती, और जब भी तुम उसे फटक के साफ़ कर लोगी उतना ही यही चल जाएगा। तो मैं चल रही हूँ गेहूँ साफ़ करने।
सो गाइस हम लोग फिर से अपने किचन में आ गए हैं। गेहूँ मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब इसके पापा चक्की पे उसको रखे आएंगे तो आटा पिस के आ जाएगा। अब मेरा तेल गरम हो गया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। सबसे पहले मैं तेल में अपने जीरा डालूंगी। जीरा लाल हो गया। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। मैं अपना बना के रखती हूँ घर में। जैसे मैं अपने छोलों के अंदर अदरक को बड़ी काट के और हरी मिर्च बगल में डालती हूँ तो हरी मिर्च अच्छा नहीं खाता है, अदरक ये नहीं खाते। बहुत ही मसाला पक रहा है, इसका थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब मैं मसाले डालूँगी इसके अंदर। मसाले में केवल मैं चना मसाला यूज़ करती हूँ और कश्मीरी मिर्च, नमक, बस। और अब भटूरे बनने शुरू कर दिए हैं मैंने। तेल गर्म होने के बाद भटूरे देखो कैसे फूले फूले बन रहे हैं। अब जैसे आपको खाने हैं उस हिसाब से बना लो आप। मैं थोड़ी देर में इन्हें सर्व करूँगी। अक्षत की दूरी खाने के लिए क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ये। अब हमारा कोका कोला पीने का टाइम हो गया क्योंकि हमने खा लिया भटूरे ज़्यादा। अब उसे हमें करना है डाइजेस्ट। तो अब हम बहुत दिन से ला के रख रखी है लेकिन पीते नहीं थे क्या। हमने सोचा था कहीं फाइनली आज खुल जाएगी। ये अक्षत खुश है कोल्ड ड्रिंक के लिए। हमने सोचा न्यू ईयर पर खोलते इसको। इस दिन के लिए हमने बचा रखी थी कि किसी दिन छोले भटूरे बनेंगे तो उस दिन खा के फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अक्षत की फेवरेट डिश है ये छोले भटूरे। ला इसका छोटा सा गिलास अब इसमें इसको ये लग रही है किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। अक्षत अपना गिलास अपने आप छांटेगा। तो गिर ना जाए, बैठ आराम से। लो एक मैं पकड़ लेता हूँ। ये मेरे लिए आया है, चुप कर, इसमें मैं पीऊंगा। वो सो रहा है, इसको सोने दो। कच्चा बादाम पी रहे, इसमें कच्चा बादाम लड्डू। अक्षत ने सबसे बड़े वाला गिलास चूज किया है। बड़े वाले में भी आती मिली। ओके चीयर्स। चलो बाबू मिलाओ सारे गिलास। ये है हमारे फैमिली ये पार्टी। सो गाइस हमारे लड्डू जी सो के उठ गए हैं और हमने भी नींद नहीं की थी लेकिन रेस्ट किया था। और हमने इनके सोते समय में कोल्ड ड्रिंक पी क्योंकि हमने छोले भटूरे खाए थे। और अब हमारे लड्डू के लिए फ्रूटी रेडी है तो अब हम उनको फ्रूटी पिलाएंगे। ये अक्षत पिला रहा है उनको फ्रूटी। ये देखो तो आप। गाइस अब इन्होंने अकेले अकेले पार्टी कर ली थी लेकिन अब मैं इनको चढ़ाऊंगा तो पार्टी करूंगा। ला भैया ला फ्रूटी दे। आराम से अक्षत, आराम से। तो पहले नीचे उतर जाता हो गया। तो गाइस मैंने फ्रूटी पी ली है। अब ये मैं भैया मेरे सामने थोड़ी देर तक रखेगा उसके बाद मैं इसे पूरी खत्म कर जाऊंगा। फिर हो गया तमाम, जा रहा हूँ मैं। पकड़ रहा है फ्रूटी पकड़ लो, उसको बिठा दे बेटा, दोनों हाथ से पकड़ा करो। चलो बिठा दो भी और झुलाओ। गाइस देख सकते हो कि कितने झूल रहा, मुझे डर नहीं लगता। ये देखो बस बेटा आराम से गिर जाएंगे वो ये चक्कर आने लगे। झूलते रहेंगे अपने आप। जरा आप रो